Hello my sweet YouTube family. My name is Mukesh Janwa and you're watching my YouTube channel. अभी मैं लेके चल रहा हूं आपके लिए फुल इंग्लिश ग्रामर कोर्स और उसमें हम पढ़ रहे हैं मॉडल्स को थोड़ा गहराई से रूटीन एग्जांपल्स के साथ मैं आपको समझा रहा हूं. आप वीडियो को लास्ट तक देखें, बट इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन सब्सक्राइब एंड ऊपर आई टैब में पुराने वाले वीडियोस के आप लिंक देखिए. आइए हम पढ़ते हैं आज कैन और कुड दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है वो भी, और अलग अलग यूज पास्ट में कैसे काम में आता है, अलग अलग सिचुएशन में कैन और कुड कैसे काम में आते हैं उसको हम स्टडी करते हैं. चलिए सबसे पहला यूज पढ़िए. कैन एंड कुड दोनों ही रिक्वेस्ट के लिए प्रयोग होते हैं, रिक्वेस्ट के लिए, लेकिन कुड का प्रयोग अधिकतर ज्यादा मोर पोलाइटनेस को रिप्रेजेंट करता है. राइट जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि आपको अपने दोस्त से पेन मांगना है तो आप क्या बोलोगे, कैन आई टेक योर पेन. रिक्वेस्ट करोगे उससे, कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं तेरा पेन ले सकता हूं. लेकिन यही रिक्वेस्ट यदि आपको किसी बड़े अंकल से करने हैं, थोड़ा सा बड़े हैं, तो हम लोग थोड़ा सा पोलाइट बोलेंगे, एक्सक्यूज मी कैन आई टेक की जगह कुड आई टेक योर पेन, या कैन यू गिव योर पेन, कुड यू गिव मी योर पेन. राइट. और एग्जाम्पल देखिए यहां पे, कैन यू गिव मी योर पेन यदि बराबर का लेवल का है, आपको रिक्वेस्ट करना है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा पोलाइटनेस के साथ बोलना है. और पोलाइटनेस कैसे आती है स्टूडेंट्स, अपने आप सिचुएशन में सामने कोई यदि बड़ा व्यक्ति है तो हम झुक जाते हैं, पोलाइटनेस आ जाती है. तो इस केस में आप बोलोगे कुड यू लेंड मी योर कार. जैसे आपको किसी की कार मांगनी तो डेफिनेटली उसमें पोलाइटनेस चाहिए होगी. पेन मांगना तो उसमें कोई ज्यादा पोलाइटनेस की आवश्यकता नहीं है, तो आप थोड़ा डर के थोड़ा सा आप सहजता से मांगोगे, एक्सक्यूज मी सर कुड यू लेंड मी योर कार फॉर वन डे. ये फर्स्ट यूज है कैन और कुड का रिक्वेस्ट के लिए. सेकंड यूज है कुड पास्ट एबिलिटी के लिए भी काम में आता है. पास्ट एबिलिटी कैसे, इसको दो पार्ट में विभक्त कर रखा है. परफेक्ट टेंस वाला यूज बाद में बताऊंगा. देखिए फर्स्ट है व्हेन आई वाज यंग, जब मैं यंग था, जब मैं जवान था, आई कुड क्लाइंब एनी ट्री, तब मैं किसी भी पेड़ पर चढ़ सकता था. तो ये पास्ट की एबिलिटी बता रहा हूं. पहले मैं ऐसा काम कर सकता था बचपन में, बड़े होने के बाद धीरे धीरे हमारा वजन बढ़ जाता है, शायद ये एबिलिटी गायब हो जाती है, और कुछ लोग चढ़ भी लेते हैं बड़े होने के बाद भी. तो ये लिखना जरूरी है. व्हेन आई वाज यंग आई कुड क्लाइंब एनी ट्री. और भी बोल सकते हो व्हेन आई वाज अ किड आई कुड ईट 5 चपातीज, मैं 5 चपाती खा सकता था उस समय. तो पास्ट की एबिलिटी आप यूज कर सकते हो. When my brother was young, जब मेरा भाई यंग था, मीन्स स्टूडेंट जब मेरा भाई छोटा था, जवान था, he could swim across the फतेह सागर, वो फतेह सागर के इस पार से उस छोर तक तैर सकता था. तो ये पास्ट की एबिलिटी को प्रेजेंट कर रहा है. अब मैं आपके लिए चुनौती दे रहा हूं कि ऐसे कुछ सेंटेंसेज आप अपने बारे में बताइए जो आपके अंदर पास्ट में एबिलिटी थी. थर्ड यूज की तरफ बढ़ते हैं. कैन का पास्ट टेंस में है कुड. हमने आपने कई बार सुना होगा कैन की सेकंड फॉर्म कुड काम में आती है, तो वो यहां इस वाले यूज में काम में आती है. जैसे ही डिड ऑल दैट ही कुड, जो वो कर सकता था उसने वो सारा किया, तो ही कैन की जगह ये सेकंड फॉर्म कुड आया है. नेक्स्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक एग्जांपल ले रखा मैं, देखो. आशीष टोल्ड मी दैट ही कुड लैंड मी हिज कार. मैंने किसी और से कार मांगी, अब आशीष ने मुझे कहा था कि वो उसकी कार दे सकता है या दे सकता था. तो उस सेंस में यहां पे जब आशीष ने कहा तब ये बात प्रेजेंट में थी कि आशीष ने मुझे कहा जैसे कि आई कैन लैंड माई कार. अब उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया, आई कैन लैंड, तो पास्ट में कहा तो कैन की सेकंड फॉर्म कुड आ जाएगी. यहां पे ये कैन का पास्ट टेंस है, तो यहां पे ये पास्ट टेंस की तरह काम में आ रहा है. आशीष टोल्ड मी दैट ही कुड लैंड मी हिज कार. नेक्स्ट ऐसे सेंटेंस आप भी और बना सकते हो. कुड का वर्तमान में प्रयोग नेसेसिटी और एबिलिटी के संदर्भ में भी होता है. वर्तमान में कैसे, कुड खास करके बहुत कम लोग इसको शायद यूज करते हैं. कुड यू रन द इंस्टीट्यूट बाय योरसेल्फ इफ इट बिकम्स नेसेसरी. मान लीजिए मेरा बेटा है, आई एम रनिंग टाइटेनियम एजुकेशन, तो मैं कह सकता हूं कि यदि जरूरी हो, कभी मैं नहीं हूं, तो कुड यू रन दिस इंस्टीट्यूट या कुड यू रन द इंस्टीट्यूट बाय योरसेल्फ, तो क्या तुम खुद इसको रन कर सकोगे या कर पाओगे या कर सकते हो. तो ये वर्तमान में एबिलिटी और नेसेसिटी है, दोनों के लिए प्रेजेंट, दोनों के लिए यूज होता है. नेक्स्ट कुड यू स्टार्ट अनदर बिजनेस इफ दिस बिजनेस डजंट रन. जैसे कोई बिजनेस कर रहा है और उसकी एबिलिटी चेक कर रहे हैं प्रेजेंट में, क्या तुम नया बिजनेस शुरू कर सकते हो यदि भी ये बिजनेस नहीं चलता है, तो कैन की जगह कुड ज्यादा अच्छा होता है. कुड यू स्टार्ट अनदर बिजनेस इफ दिस बिजनेस डजंट रन.
नेक्स्ट लेते हैं कुड का प्रयोग परफेक्ट टेंस के साथ पास एबिलिटी को व्यक्त करता है, लेकिन ऐसी एबिलिटी जो पूरी नहीं हुई हो। जैसे आपने प्लान किया था ये प्लॉट खरीदूंगा, अब आप कह रहे हो अरे यार वो प्लॉट खरीद सकता था लेकिन नहीं खरीद सका, नहीं कर पाया, पैसे की व्यवस्था नहीं हुई। तो ऐसी एबिलिटी परफेक्ट टेंस के साथ व्यक्त करता है कुड, जो पास्ट में पूरी नहीं हुई। मैं आरएस एग्जाम क्लियर कर सकता था लेकिन हालात कुछ भी रहे, नहीं कर पाया। तो उस सेंस में परफेक्ट टेंस के साथ में आएगा, कुड के साथ परफेक्ट टेंस। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा कि उसकी फ्लाइट छूट गई, मेरी कोई सिस्टर जा रही थी मुंबई, उसकी फ्लाइट छूट गई, मिस हो गई, तो मैं बोलूंगा कि वो फ्लाइट पकड़ सकती थी, शी कुड हैव कॉट द फ्लाइट। ये समझिएगा, कुड के साथ परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया, शी कुड हैव कॉट द फ्लाइट इफ शी हैड हरीड। अगर यदि वो जल्दी करती तो वो फ्लाइट पकड़ सकती थी, बट शी डिडंट कैच, नहीं पकड़ी, तो पूरी नहीं हुई। मतलब पास्ट में कोई काम आप परफेक्ट टेंस के साथ में एबिलिटी बता रहे हो कि ऐसा हो सकता था लेकिन वो नहीं हुआ। और एग्जांपल लो, दे कुड हैव वॉन द मैच, वो लोग मैच जीत सकते थे, तो कुड के साथ में हैव थर्ड फॉर्म, विन की थर्ड फॉर्म वॉन। दे कुड हैव वॉन द मैच बट दे डिडंट विन, नहीं जीते हुए, कुछ भी कारण हो सकते हैं। तो ये बहुत काम के सेंटेंस है, मैं आपके लिए आप सबको इसके ऊपर भी होमवर्क दे रहा हूं, आप इसके ऊपर सेंटेंसेस बनाइए। मैं इंग्लिश सीख सकता था यदि मैं सर आपकी ऑनलाइन क्लास अटेंड करता। आई कुड हैव लर्न्ड इंग्लिश इफ आई हैड जॉइन्ड योर ऑनलाइन क्लासेस। ऐसे करते हुए आप कुछ भी सेंटेंस बनाइए कि ही कुड हैव बिकम आरएस ऑफिसर या ही कुड हैव बिकम आईएएस ऑफिसर बट ही डिडंट ट्राई। ऐसे करते हुए आप कुछ भी सेंटेंसेस बनाइए, ये काम कर सकते थे। लास्ट यूज है काल्पनिक कंडीशंस में भी कुड का प्रयोग करते हैं। कैसे? इफ आई हैड मोर मनी आई कुड बाय अ प्लेन। अगर मेरे पास, अभी वर्तमान की बात करें, है नहीं, अगर मेरे पास ज्यादा पैसे होते तो मैं प्लेन खरीद सकता हूं या खरीद लेता हूं। सेंस में आता है इफ आई हैड मोर मनी आई कुड बाय अ प्लेन, बट है नहीं। अब आप सोच रहे होंगे हैड कैसे आया, क्योंकि प्रेजेंट में तो है ही नहीं मेरे पास, फिर भी कह रहे हो अगर मेरे पास पैसे होते तो कब से, पास्ट से पहले से होते थे। इसलिए इफ के बाद हमेशा ध्यान रखना सेकंड फॉर्म ही आएगा जब प्रेजेंट के बारे में आप इमेजिन कर रहे हो। इफ आई हैड मोर मनी आई कुड बाय अ प्लेन। नेक्स्ट, इफ आई हैड अ गन आई कुड शूट हिम। जैसे माना कि कोई बहुत ज्यादा लड़ाई कर रहा है गली मोहल्ले में, हुड़दंग मचा रहा था, आप कहोगे ना यार अगर मेरे पास बंदूक होती ना मैं उसको अभी शूट कर सकता था उसको। तो इफ आई हैड अ गन आई कुड शूट हिम। तो ये क्या है, काल्पनिक कंडीशन। आप ऐसा कुछ नहीं करने वाले, बंदूक होती तो भी आप कुछ नहीं करते, लेकिन इससे हम हमारी भावना को प्रकट करते हैं एक इमेजिनेशन के रूप में। तो ये टोटल 6 यूजेस में कैन और कुड के यूजेस मैंने बताए। स्टूडेंट्स, बहुत सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। इफ यू रियली लाइक देन प्लीज शेयर, इफ यू डोंट लाइक देन डिसलाइक। बहुत ज़्यादा ही पसंद हो तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। I'll be right back with the next new models, the next lecture. Till then, keep watching and keep learning. Thank you.